हिस्ट्री के सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है आज की इस क्लास में। आज हम इतिहास की सबसे बड़ी और शायद सबसे फैसिनेटिंग अनकही कहानी को डिकोड करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जहां अनलिमिटेड वेल्थ और डीप नॉलेज का कमाल का कॉम्बिनेशन मिलता है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे टॉपिक पर आते हैं। $500 बिलियन। जरा इस नंबर को माइंड में प्रोसेस कीजिए। अगर हम आज के इन्फ्लेशन के हिसाब से कैलकुलेट करें ना, तो ये सिर्फ एक अकेले इंसान की नेटवर्थ थी। और ये बात हो रही है आज से लगभग 700 साल पहले की, जब उन्होंने माली एम्पायर पर राज किया था। लिटरली हिस्ट्री के सबसे अमीर इंसान। आज के हमारे इस सिलेबस में 4 मेन पॉइंट्स हैं। पहला, द रिचेस्ट मैन एवर। दूसरा, सोने की तीर्थ यात्रा। तीसरा, अफ्रीका का हार्वर्ड बनाना। और चौथा, एक ऐसी मिस्ट्री जो आज तक सुलझ नहीं पाई है, द लॉस्ट ट्रेजर। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले टॉपिक की, द रिचेस्ट मैन एवर, यानी माली के सुल्तान मानसा मूसा। अब सवाल यह है कि इतनी असीम दौलत आखिर आई कहां से? देखिए, मानसा मूसा का जो एम्पायर था, उसकी आमदनी का सीधा सोर्स वेस्ट अफ्रीका की बेहद रिच सोने की खदानें थी। ये कोई ट्रेडिंग का छोटा मोटा मुनाफा नहीं था, ये लिटरली जमीन से निकलता हुआ अनएंडिंग सोना था। और ये वेल्थ किस लेवल की थी, इसका अंदाजा लगाना हो तो बस इस एक फैक्ट को सुनिए। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड साफ साफ कहते हैं कि माली एम्पायर की सड़कों पे लिटरली सोने की धूल यानी गोल्ड डस्ट बिखरी रहती थी। मतलब सोचिए, लोग रोजमर्रा की जिंदगी में सचमुच सोने के ऊपर चल रहे थे। अनबिलीवेबल, राइट? चलिए अब मूव करते हैं सेकंड पॉइंट पर, अ पिलग्रिमेज ऑफ गोल्ड, 1324 की फेमस हज यात्रा। तो क्या कोई इतनी दौलत बस जमा करके रखता है? बिल्कुल नहीं। 1324 में मानसा मूसा हज के लिए निकले और उनके इस कारवां में 60,000 लोग और हजारों ऊंट थे। जब ये लोग कायरो पहुंचे तो उन्होंने रास्ते में इतना सोना बांटा, इतना दान किया कि वहां सोने की वैल्यू ही एकदम से गिर गई। नतीजा, अगले 10 सालों तक इजिप्ट की पूरी इकोनॉमी कंप्लीटली क्रैश हो गई। ये एक रूलर की पावर का सबसे एक्सट्रीम डेमोन्स्ट्रेशन था। लेकिन अब आते हैं उस पॉइंट पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 3, बिल्डिंग अफ्रीकाज हार्वर्ड, उनकी इंटेलेक्चुअल वेल्थ। एज अ हिस्ट्री प्रोफेसर मैं हमेशा कहता हूं कि इनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन सिर्फ सोना नहीं था। मानसा मूसा ने टिम्बुक्टू शहर को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया। उन्होंने वहां कई यूनिवर्सिटीज बनवाईं, जिससे टिम्बुक्टू उस दौर का अफ्रीका का हार्वर्ड बन गया। ये सिर्फ एक शहर नहीं रहा, बल्कि पूरी दुनिया के स्कॉलर्स के लिए एक मेजर एकेडमिक और कल्चरल हब बन गया। ये था उनका असली लॉन्ग टर्म विजन। और इस कल्चरल और इंटेलेक्चुअल इन्वेस्टमेंट का स्केल देखिए, 7 लाख से लेकर 10 लाख तक। ये वो नंबर हैं जितनी मैन्युस्क्रिप्ट्स उनके टाइम पर स्कॉलर से लिखवाई गई थी। नॉलेज को प्रिजर्व करने का इतना बड़ा, इतना मैसिव एफर्ट हिस्ट्री में वाकई बहुत रेयर है। और इन मैन्युस्क्रिप्ट्स में क्या था? इनमें मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स जैसे क्रिटिकल फील्ड्स पर एडवांस्ड रिसर्च थी। ये साफ दिखाता है कि उनका एम्पायर सिर्फ गोल्ड की वजह से अमीर नहीं था, बल्कि वो ग्लोबल इंटेलेक्चुअल और कल्चरल अचीवमेंट्स का एक एब्सोल्यूट पावर हाउस था। यही वो लेगेसी है जिसे हमें सबसे ज्यादा वैल्यू करनी चाहिए। पर जैसा कि हिस्ट्री में हर बड़े एम्पायर के साथ होता है, हम आते हैं अपने आखिरी और चौथे चैप्टर पर, द लॉस्ट ट्रेजर, वेयर डिड इट गो। एक ऑब्वियस पर थोड़ा ट्रेजेडी से भरा सवाल दिमाग में आता है ना, कि आखिर आज वो सारी दौलत है कहाँ? उस सारे फिजिकल और इंटेलेक्चुअल गोल्ड का एंड में हुआ क्या? मानसा मूसा के बाद चीजें बहुत बुरी तरह से बदल गईं। उनके एम्पायर को लगातार युद्धों, अंदरूनी करप्शन और सबसे बढ़कर यूरोपियन स्लेव ट्रेड के एक बेहद डेवास्टेटिंग कॉम्बिनेशन ने बिल्कुल तबाह कर दिया। उस महान एम्पायर को बुरी तरह लूटा गया और पूरी तरह से डिसमेंटल कर दिया गया। लेकिन एक्सपर्ट्स और हिस्टोरियंस आज भी मानते हैं कि उस इनॉर्मस खजाने के कुछ हिस्से आज भी बचे हुए हैं। ऐसा सोचा जाता है कि ये खजाना या तो सहारा डेजर्ट की गहरी रेत के नीचे कहीं दबा हुआ है, या फिर टिम्बक्टू की एंशिएंट छुपी हुई वॉल्ट्स में आज भी मौजूद है। उसकी एग्जैक्ट लोकेशन वो आज तक एक मिस्ट्री है। और यहीं आकर एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग थॉट आता है, अगर किसी को इसकी एग्जैक्ट लोकेशन आज मिल जाए ना, तो वो लिटरली रातों रात दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन जाएगा। तो बस जरा सोचिए, आज सहारा के उस हिस्से में कौन उस रेत पर चल रहा होगा, इस बात से बिल्कुल अनजान कि उसके कदमों के ठीक नीचे हिस्ट्री की सबसे बड़ी खोई हुई दौलत दफन है। आज की इस क्लास में बस इतना ही। इस सवाल के बारे में जरूर सोचिएगा।